पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपचुनाव के मुद्दे को लेकर साफ कर दिया कि उपचुनाव में कांग्रेस किसान कर्ज माफी को ही मुद्दा बनाएगी। कमलनाथ ने कहा कि घोटाला करने वालों को हर चीज में घोटाला दिखता है। अगर वे सूरज चांद को देखें तो उनको इसमें भी घोटाला लगेगा। जिन मजदूरों का कर्जा माफ हुआ है उसकी सूची है और किसानों की कर्ज माफी की पहली किश्त में हमने कर्जा माफ किया और मेरे इस्तीफा देने के बाद जो पैसा भेजना था वह नहीं दिया गया। हमने साफ घोषणा की थी कि पहली किश्त, दूसरी किश्त और तीसरी किश्त कब दी जाएगी। किसान इससे वंचित रह गया है तो इसके लिए बीजेपी ही दोषी है। कमलनाथ ने कहा कि सरकार का आरोप है कि कर्जमाफी घोटाला है तो उपचुनाव में किसान बीजेपी को जवाब देंगे। तो देखिए, इसके जरिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि उनका इशारा कहां है। कर्ज माफी स्पष्ट है। घोटाले वालों को हर चीज में घोटाला लगता है। जिनका 15 साल घोटाला करते रहे, आज उनको हर चीज में, अगर वो सूरज को देखें, चांद को देखें, उसमें उनको उसमें भी घोटाला लगेगा। जिन मजदूरों का कर्जा माफ हुआ है इसकी सूची है। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं कि कोई आरोप सुनने को तैयार नहीं। मैं तो मजदूरों का सर्टिफिकेट चाहता हूँ, किसानों का सर्टिफिकेट चाहता हूँ। तो सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आए यहाँ पर कमलनाथ, और साफ तौर पर दिखाई दिया है कि उनका जो मुद्दा है वो क्या है। संदीप भवरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, हालांकि जितनी भी बयानबाजी चल रही है उसके मायने क्या है वो पहले से ही उसका अंदाजा लग गया था। अब जो एक और बयान सामने आया है इसमें लग रहा है कमलनाथ सरकार ने साफ कर दिया कि भाई हमारा उपचुनाव में क्या मुद्दा है। बिल्कुल, और जिस अंदाज में बीजेपी की सरकार आने के बाद में किसान कर्ज माफी पर लगातार सवाल उठा रही थी, उसको लेकर कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। ये कमलनाथ का जवाब है जो अब तक कांग्रेस की तरफ से नहीं आया था, और उसमें अब ये कहा जा रहा है कि हमने पूरी लिस्ट जारी कर दी थी किसानों के खातों में। जो दूसरा चरण है उसका पैसा पहुंचने वाला था, लेकिन कमलनाथ का इस्तीफा हो गया, बीजेपी सरकार में आ गई और वो राशि रोक दी गई है। यह पहला बड़ा आरोप है। दूसरा आरोप यह है कि 1 जून से तीसरी नई किश्त शुरू होने वाली थी, जिसका फायदा 1 लाख रुपए तक के कर्ज वाले किसान को मिलने वाला था, वो राशि भी रोक दी गई है। यानी ये कमलनाथ की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि किसान कर्ज माफी कांग्रेस सरकार करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी सरकार उस राशि को रोक रही है। और अब ये अहम इसमें यह भी है कि संबल योजना को लेकर भी कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि इस संबल योजना में के नाम पर बीजेपी के नेताओं को फायदा दिया जा रहा था और गरीबों के नाम का पैसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा था। इसमें फेरबदल किए गए, नया सवेरा नाम से इसको फिल्टर किया गया इस योजना को, लेकिन अब फिर से दोबारा उन्हीं के नाम जोड़ दिए गए हैं। ये एक नया कमलनाथ का एक आरोप है जो बीजेपी सरकार पर लगाया जा रहा है। तो एक अंदाज से ये कहेंगे कि शिवराज सरकार जो लगातार कमलनाथ सरकार के दौरान के फैसलों पर सवाल उठाती रही है, उसको लेकर कमलनाथ ने यहाँ पर जवाब दिया है और पलटवार किया है बीजेपी सरकार की तरफ से। अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन यह तय हो गया है कि जैसे जैसे उपचुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, कांग्रेस भी अब बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार हो रही है। और कांग्रेस अब माहौल बनाना चाहती है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी उन योजनाओं को बंद करके कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की साजिश बीजेपी सरकार कर रही है। काफी दिलचस्प है ये संदीप, जब भी जिसकी सरकार होती है वो उस योजना का नाम बदल देती है और जो सरकार नहीं रहती है, जो विपक्ष में चले जाते हैं, उन पर आरोप मढ़ दिए जाते हैं। वही कहानी यहाँ पर भी है, लेकिन मकसद एक ही है कि भाई चुनाव में हम आपको बताएंगे कि हमारा कितना आक्रामक रूप है और जिसके पक्ष में चला जाएगा वोट वही बता देगा कि हमने सही किया था। बिल्कुल, सबसे बड़ा बात यह है कि आर्थिक संकट है, और इस आर्थिक संकट का हवाला जब कमलनाथ आए थे, सरकार में जब आए थे, तो उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि खजाना खाली है, और अब तो कमलनाथ ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त में वित्त मंत्री रहे जयंत मलिया ने भी उनके इन आरोपों को सही ठहराया था कि हाँ, सरकार के खजाने की हालत ठीक नहीं है, ये हमारे वक्त में ही था। तो बीते 15 महीनों से कांग्रेस सरकार केवल खाली खजाने की बात करती आ रही थी।
और इसी दौरान पे किसान कर्ज माफ़ी, सस्ता बिजली और उद्योगों को आकर्षित करना, नई योजनाएं, नई स्कीम्स लेकर आना, उनको इम्प्लीमेंट करना, इसमें भी एक बड़ा भारी खर्च हो रहा था। इससे पहले कि सरकार अपने जो आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए वो प्रक्रिया शुरू हो पाती, उससे पहले ही कांग्रेस की सरकार चली गई और अब बीजेपी की सरकार आई है तो नए सिरे से उन्होंने काम करना शुरू किया है। लेकिन आर्थिक संकट अभी बरकरार है क्योंकि बीजेपी सरकार के आने के तुरंत बाद में लॉकडाउन हो गया, औद्योगिक गतिविधियां बंद हो गई, कारोबार मध्य प्रदेश के बंद हो गए, टैक्स मिलना भी, टैक्स के रूप में जो राशि खजाने में आती थी वो भी नहीं आ रही है। तो एक बड़ा संकट हम पिछले 17-18 महीनों से देख रहे हैं जो आर्थिक संकट का है, और इसी दौरान पे लोगों की योजनाओं को फायदा भी देना है। लेकिन अब ये दोनों ही दल, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो या बीजेपी में, ये सरकार में आने के बाद में आर्थिक हालात का रोना तो रोते हैं, लेकिन लोगों की योजनाओं के नाम पर एक दूसरे पर आरोप मढ़ दिया करते हैं। किसानों को फायदा नहीं मिला, इसका दोषी एक दूसरे को ठहरा दिया जाता है। बिजली बिल के मामले में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें एक दूसरे पर आरोप मढ़ दिया जाता है। तो ये आरोप मढ़ने का जो सिलसिला है ये आने वाले दिनों में और तेज होगा। और कमलनाथ ने तो यहाँ पर एक तरह से लाइन दे दी है मध्य प्रदेश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि लॉकडाउन के बाद में जब राजनीतिक गतिविधियां तेज होगी तो किन आरोपों को लेकर, किन जो अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में जो होंगे वो कमलनाथ जो है वो दे दिया है। और यही मुद्दा जो है बनाने की कोशिश कमलनाथ करेंगे। उनकी जो जितने भी, अगर हम कहें कि उनके साथ जितने भी लीडर्स हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि इसका फायदा उठाया जा सके। शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी देने के लिए।